नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी, सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अंधविश्वास पर। हमारे देश में अंधविश्वास इतना बड़ा गया है कि लोगों को विश्वास ही नहीं रहा। सबसे ज़्यादा वो विश्वास को छोड़कर अंधविश्वास के पीछे लग गए हैं। लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है कहते हैं कि सब ग्रहों का खेल है, सब नक्षत्र का खेल है, मेरे सितारे काम नहीं कर रहे। लाइफ में हर व्यक्ति की सफलता और सक्सेस का राज वो अपने सितारों से जोड़ देते हैं। जब बहुत बुरा टाइम चल रहा हो, कोई अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं होता, तो वो यही कहता है कि मेरे सितारे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक परेशान हो जाते हैं कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ करना या कुछ शुरुआत करना ही बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि अभी मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। वो सारी चीज़ों को छोड़कर, सारे विश्वास को त्याग कर केवल अंधविश्वास के पीछे भागने लगते हैं। कुछ ऐसे ज्योतिषी से मिलने लगते हैं, ऐसे गुरुजी से मिलने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी सारी जितनी भी दिक्कत आ रही है वो इनका आसानी से इलाज कर देंगे। आपको इंडिया में ऐसे बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे या ज्योतिष मिल जाएंगे जो केवल अपने फ़ायदे के लिए लोगों को गुमराह कर देते हैं। ऐसे कुछ काम कराते हैं। कभी व्यक्ति अपने दिमाग से सोचे तो सारी एक्टिविटीज़ में कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, केवल बाबाओं के सिवा, ज्योतिषियों के सिवा। वो लगे रहते हैं कि हम ऐसा कर दीजिए, आप वैसा कर दीजिए, आपके ऊपर शनि ग्रह चल रहा है या आपके ऊपर ये ग्रह दशा चल रही है, इसको आसानी से उतारने के लिए मुझे ये यज्ञ करना होगा या मुझे हवन करना होगा। वो आपसे काले कपड़े बुला लेंगे, उसमें तिल बंधवा लेंगे, इसको किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर से उतार दीजिए जो काला हो, या बहुत सारे ऐसे चीज़ करा लेंगे आपसे और कह देंगे कि इसको कहीं भी विसर्जन कर दीजिए। दोस्तों, कभी शनि या कोई भी ऐसी ग्रह दशा आपके ऊपर चल रही है और इतना आसान उसको उतारना होता या चढ़ाना होता तो हम अमेरिका पे नहीं करा देते, पाकिस्तान पे नहीं चढ़वा देते, और उसके प्रभाव इतने खतरनाक होते या उसको इतना आसानी से लोग उतार सकते तो हमारे देश में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। सब कुछ इंडिया में ही होता है। ये सब अंधविश्वास का खेल होता है जिसको हम अपने मन में ऐसा मान लेते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और सोच के ऊपर ये निर्धारित होता है। जब आप सोचने लगते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ इसी प्रकार से हो रहा है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। आप बहुत सारे ऐसे बाबा देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर आप आसानी से पहचान जाएंगे, जो आपसे आपका नाम पूछकर ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आपने कल क्या खाया था, आपने कौन सी चटनी ली थी, आपने रेड ली थी या येलो ली थी या हरी ली थी। आप उन्हें आसानी से बता दो तो वो कहेंगे नहीं, आपको ये समोसा लाल चटनी के साथ खाना होगा। आपको सारी प्रॉब्लम यहीं से हो रही है। समोसा और चटनी का ज्योतिषी से क्या संबंध है, या आपके लाइफ में किसी खाने पीने वाली चीज़ों से आपके भविष्य का क्या संबंध है? कभी आपने माइंड से सोचा है? मगर नहीं, लोग तो उन्हीं के चक्कर में लगे रहते हैं और अपना नुकसान करते हैं। भाई, आप कुएं में कभी बाल्टी डालेंगे तो ही पानी भरा कर आएगा। आपकी बाल्टी में कभी छेद है और आप उससे बार बार पानी खींच रहे हैं तो कोशिश तो आपकी पूरी हो रही है, मगर आपकी बाल्टी जब तक ऊपर आती है तब तक खाली हो जाती है। तो ऐसे ही आपको जीवन में कभी किसी चीज़ में सक्सेस होना है तो आपको सोचना तो होगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। हम इतने सारे चीज़ों में, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि मान लीजिए कभी आप किसी रास्ते से जा रहे हों, या मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी मेरे साथ। मुझे एक कार्यक्रम में जाना था तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि यार अपन कार से चलते हैं, और हम सफ़र पर निकल गए। तो मैंने कहा यार तू मुझे केवल रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे, मेरी वहाँ से ट्रेन बुक है। मैंने कहा वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो रास्ते में मेरी 10 से 15 मिनट का टाइम बचा था और मैं निकला, और रास्ते में आते आते एक बिल्ली रास्ता काट गई। मुझे एक कार्यक्रम में जाना था और नहीं जाता तो काफ़ी नुकसान होता। उसने गाड़ी वहीं बंद कर दी और खड़ा हो गया। बोले यार मैं अभी तो नहीं चला पाऊँगा क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई है।
मैंने कहा बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या होगा? बोले मैंने गाड़ी चलाई तो नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं चला पाऊँगा। मैंने कहा यार कभी मेरी ट्रेन निकल गई तो मुझे इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर वो माना तो नहीं। फिर मैंने कहा कि यार कभी अपन 10 गज पीछे होते और बिल्ली रास्ता काट जाती और अपन को पता भी नहीं चलता और अपन अपने वहाँ ट्रेन पर पहुँच जाते, ऐसा कौन सा नुकसान हो जाता? और मान लीजिए कि अपन से पहले आप कह रहे हो कि कोई व्यक्ति निकल जाएगा फिर हम चलेंगे, तो अभी आने वाले समय में एक व्यक्ति कोई दूसरा जाएगा, उसका भी तो नुकसान हो जाएगा। बोले नहीं उसने देखा नहीं, तो बोले प्रभाव कम हो जाएगा। यानी अपनी सुविधा के हिसाब से व्यक्ति ने हर चीज़ बना ली है। अरे दोस्तों, सब कुछ इंडिया में ही होता है, विदेशों में जाएंगे तो पता भी नहीं लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। सब सोच के ऊपर खेल होता है। मेरी बातें आपको किसी को बुरी लग रही हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा किसी भी व्यक्ति को दुख पहुँचाना का उद्देश्य नहीं है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप विश्वास करें, मगर अंधविश्वास पे विश्वास बिल्कुल ना करें। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है, मगर लोग केवल बरसों से चले आ रहा है, हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, इसलिए हम बिलीव करते हैं। नहीं तो हम कभी, अभी एक मेरा फ्रेंड है, लॉकडाउन की वजह से हर व्यक्ति का मार्केट लो है, हर व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, दुकानों का टाइम भी कुछ कम ज़्यादा हो गया है खुलने का, और वो व्यक्ति अपनी दुकान भी नहीं खोल रहा और बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे पास आया कि यार मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए और ऐसा वैसा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार मेरे ऊपर शनि चल रहा है, मेरी गिरदशा सब ख़राब चल रही, मेरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे काफ़ी लॉस हो गया और मैं अपनी दुकान भी टाइम से नहीं खोल पा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ऐसी कंडीशन सभी के साथ है, तेरे साथ नहीं है, ऐसी सभी के साथ कंडीशन है। मगर कभी अपनी लाइफ में तुझे कुछ पाना है तो तुझे दुकान तो खोलनी होगी ना भाई। जब तक दुकान नहीं खोलेगा, जब तक लोगों से मिलेगा नहीं, कैसे काम चलेगा? तू ताला डाल के अपनी शटर में बैठा हुआ है और कहता है कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो ये संभव नहीं है। कुछ करना तो होगा, मगर नहीं, केवल किसी गुरुजी ने उससे कह दिया कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी बिल्कुल सोचना भी मत करने का, क्योंकि आपके ऊपर ग्रह दशा चल रही है। ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है यार। दोस्तों विश्वास करें, बिल्कुल ना करें। एक बार की बात है कि एक गुरुजी थे, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। एक गुरुजी थे, एक गुरुजी का एक व्यापारी था, बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने आश्रम के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, वो गुरुजी से मिलता रहता था। गुरुजी के पास गया कि गुरुजी आपके पास बहुत सारे घोड़े हैं, और काफ़ी बड़ा गुरुजी के पास घोड़े और आश्रम थे। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे एक घोड़े की आवश्यकता है। गुरुजी ने कहा कि ले जाओ, जो तुम्हें पसंद हो वो लेके गया। बहुत दिन तक उससे माल ढोते रहा, और माल ढोने के बाद वो घोड़ा एक दिन ख़त्म हो गया। उस व्यापारी ने सोचा कि काफ़ी दिन मैंने इससे माल ढोया है, तो उसने उसकी समाधि बना दी। वहाँ से एक उससे भी बड़ा व्यापारी निकल रहा था। उसने देखा कि यार शायद किसी महापुरुष की समाधि है, और वो जाकर वहाँ पर मन्नत मांग लेता है हाथ जोड़कर। और कुछ दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। वो आता है और वहाँ गांव के लोगों को कहता है कि यार मैं एक महापुरुष की समाधि पे गया था, जिससे मेरी सारी समस्याएं हल हो गई। और वहाँ लोग आके पूजा करने लगते हैं, और वहाँ वो समाधि के चारों तरफ लोग पैसे चढ़ाने लगते हैं, बिखेरने लगते हैं, जबकि किसी को पता ही नहीं रहता है कि वो किसकी समाधि है, घोड़े की समाधि है कि गधे की समाधि है, किसी इंसान की समाधि है। जब वो दूसरा व्यापारी जिसने समाधि बनाई थी उसको पता लगता है, तो वो कहते हैं कि अरे यार ये क्या होगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे। तो वो कहने लगते हैं नहीं नहीं, ये समाधि मेरी है और मैंने बनवाई है, और ये बहुत एक सिद्ध पुरुष की है। एक बार गुरुजी निकलते हैं तो व्यापारी उस समाधि पर बैठा रहता है। गुरुजी से कहते हैं कि भाई क्या हो गया, हमने सुना ये बहुत महापुरुष, ऐसे कौन सा महापुरुष मिल गया जिनकी तुमने समाधि बनवा दी? तो गुरुजी से वो व्यापारी कहता है कि आप बताइएगा मत, वो जो मैं आपसे घोड़ा लेकर आया था ये उसी की समाधि है। लोगों का विश्वास है कि बहुत बड़े महापुरुष हैं और सारी चीज़ें और सारा लोगों की मनोकामना यहीं से पूरी हो रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना तो प्रॉफिट हो ही रहा है।
मगर गुरुजी आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ जो समाधि बनी हुई है वो किसकी है? तो गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम भी मत बताना, वो समाधि इस जो घोड़ा तूने लेके आया है उसकी माँ की है। तो दोस्तों, अंधविश्वास इस तरीके से फैल गया है कि लोग केवल अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो अंधविश्वास पे ना जाएं, विश्वास से अपना जो भी काम है करें और सफलता पाएं। लाइफ में विश्वास बहुत ज़रूरी है, अंधविश्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अपने स्वयं पे विश्वास करें, अपने कार्य पे विश्वास करें और एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।